जा करके अर्जुन को साथ में लेकर के गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। और जब चक्रव्यूह की रचना की तो पांडव आपस में विचार कर रहे हैं कि चक्रव्यूह को कौन तोड़ेगा। आज जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने सुना तो अभिमन्यु ने जवाब दिया है, दादाजी इस चक्रव्यूह को तोड़ तो सकते हैं, लेकिन हम इस चक्रव्यूह से निकलना नहीं जानते हैं। प्रवेश तो हो सकते हैं लेकिन निकल नहीं सकते। भीम ने जवाब दिया कि हम अपनी गदा से इस चक्रव्यूह को तोड़ करके आपको निकाल करके लाएंगे, आप चिंता न करो। अभिमन्यु ने फिर कहा है, युधिष्ठिर बार बार पूछ रहे हैं, अभिमन्यु इसका ज्ञान आपको कहां से हुआ? अभिमन्यु ने बताया कि जब हम मां के गर्भ में थे तब पिता ने सारी कहानी बताई थी। चक्रव्यूह में प्रवेश किस प्रकार किया जाता है ये तो हमें पता है, क्योंकि हमारी माँ तब जाग रही थी जब तक निकलने का तरीका बताया हमारी माँ को निद्रा ने दबोच लिया। तो इसलिए हमें निकलने का तरीका नहीं मालूम है। तो भीम ने धैर्य धारण कराया, अभिमन्यु को भेज दिया है। उस चक्रव्यूह में जाकर के जिस समय अभिमन्यु पहुंचे, महाराज प्रवेश तो कर लिया, कई सैनिकों को मार दिया है। आज अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में धोखे से जब मारे जाते हैं, अर्जुन को पता चला तो बड़ा कष्ट हुआ, रोने लगे हैं। दूसरा दिन जब हुआ, उन्होंने प्रण किया है कि कल के महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य को हम अपने हाथों से मारेंगे। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य बड़े ही बाणाधारी थे, भला उन्हें कौन हरा सकता था, क्योंकि हर बाणाधारी के गुरु थे गुरु द्रोणाचार्य। भगवान योगी राज कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा है, हे धर्मराज युधिष्ठिर जी, आपको हमारे कहने से एक झूठ बोलना पड़ेगा। जवाब दिया है, ये आवाज लगा देना कि अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन जब युधिष्ठिर ने सुना तो जवाब दिया है, कृष्ण भले ही हम इस महाभारत के युद्ध में पराजित हो जाएं, लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो धर्मराज थे महाराज। और आज के समय में लोग बात बात पर झूठ बोलते हैं, छोटी सी बातों पर लोग झूठ बोल जाते हैं। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलना भी तो पाप होता है। आज भगवान योगी राज कृष्ण ने जब ये शब्द सुना तो उन्होंने एक अश्वत्थामा नाम का हाथी मरवा दिया और युधिष्ठिर से कहा है, अब तो आवाज लगा दीजिए क्या अश्वत्थामा मारा गया। जैसे ही युधिष्ठिर ने आवाज लगाई कि अश्वत्थामा मारा गया, जब अंत समय में हाथी शब्द कहा, किसी ने सुन नहीं पाया। गुरु द्रोणाचार्य के कानों में जब आवाज पहुंची कि अश्वत्थामा मारा गया, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। आज गुरु द्रोणाचार्य हर बाणों को सहते रहे, पर उन्होंने किसी भी बाण का प्रयोग नहीं किया पुत्र के शोक में। कौरवपति दुर्योधन ने जवाब दिया है, गुरु द्रोणाचार्य भी मारे गए, अब हमें क्या करना चाहिए। भीष्म पितामह ने धीरज बनाते हुए कहा है कि कल के महाभारत के युद्ध में 5 पांडव मारे जाएंगे। भगवान कन्हैया ने जब सुना
भगवान ने द्रौपदी के पास में जाकर के और उन्हें समझाते हुए कहा है कि कल के महाभारत के युद्ध में हमें तो डर लगता है कहीं पांडव ना मारे जाएं, क्योंकि भीष्म पितामह जैसा क्षत्रिय हमने कोई देखा नहीं। द्रौपदी को साथ में लिया और जाकर के भीष्म पितामह की शिविर में पहुंचे हैं भगवान। जाते जाते द्रौपदी जब भीष्म पितामह के चरणों में गिर जाती है, भीष्म पितामह ने सौभाग्यवती आशीर्वाद दे दिया है। और जब आशीर्वाद प्राप्त हुआ है द्रौपदी को, और जब भगवान ने सुना है कि अब तो भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दे दिया है, पांचों पांडव को कोई नहीं मार सकता है। इधर भीष्म पितामह मन में विचार कर रहे हैं कि हमने ये क्या कह दिया, लेकिन कल के महाभारत के लिए हमने दुर्योधन से ये प्रण किया है कि कल के महाभारत में पांचों पांडव मारे जाएंगे। अब क्या करना चाहिए? भीष्म पितामह जब कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचे हैं युद्ध करने के लिए, कई सैनिकों को मार गिराया है, लेकिन अर्जुन का क्रोध शांत नहीं हुआ था। और अर्जुन ने मौका पा करके भीष्म पितामह के बाणों से तन को घायल कर दिया है, लेकिन भीष्म पितामह की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने आवाज लगाई है कि हम इस महाभारत के युद्ध को अंत तक देखना चाहते हैं। तो अर्जुन ने बाण मार करके बाणों की तकिया लगाई है। सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह महाभारत का युद्ध देख रहे हैं। आज महाराज उस महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के सभी भाई मारे जाते हैं। जब सभी भाई मारे गए, युद्ध को चलते चलते 17 दिन हो गए। जब 17 दिन हो जाते हैं, आज कौरवपति दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण को सेनापति बनाया। और जब जैसे ही भगवान कन्हैया ने सुना कि कल के महाभारत के युद्ध में कर्ण सेनापति बन करके जाएंगे, तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि कर्ण के पास ऐसे 5 बाण हैं जिन बाणों का प्रयोग किया तो पांचों पांडव मारे जाएंगे। माता कुंती के पास में जाकर के भगवान पहुंचे हैं और जवाब दिया है, बुआ जी यदि आप अपने पांचों पांडवों को सलामत रखना चाहते हैं तो आप जाकर के कर्ण को बता दो कि वो कर्ण भी तुम्हारा बेटा है। वो माता कुंती भगवान कन्हैया के रिश्ते में बुआ लगती थी। क्योंकि शूरसेन की पुत्री थी। नागवंशी महाराज कुंती भोज ने कुंती को गोद ले लिया था, जिसके कारण उनका नाम कुंती पड़ा। और कुंती भोज ने उस कन्या का विवाह राजा पांडु के साथ किया था। भगवान कन्हैया के रिश्ते में बुआ लगती थी। आज भगवान श्याम सुंदर कहने लगे हैं, बुआ जी हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि यदि आप पांडवों को सलामत रखना चाहती हैं तो जाकर के कर्ण को बता दो। उसी समय मैया ने जवाब दिया है, कृष्ण कैसे जाकर के कहें कि वो कर्ण हमारा बेटा है।
उसी समय समझाते हुए जवाब दिया कि आप जाकर के कर्ण से दान में वो 5 बाण मांग लीजिए ताकि आपके पांडव की प्राणों की